सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है? हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, जैसे कोई नया महीना शुरू होता है वो जानना चाहते हैं कि नौ ग्रह इस महीने में हमारे लिए कब शुभ रहेंगे, कब अशुभ रहेंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में यह बताता आया हूं कि ग्रह अलग अलग लगन वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में विभिन्न प्रकार से फल देते हैं। अगर आपकी भी है जिज्ञासा ये बात जानने की कि आपके लगन में ग्रह जो है वो कैसे फल देने वाले हैं सितंबर 2025 में, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको आपके लगन के बारे में बताने जा रहा हूं कि ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे होंगे, किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, वहां पर उनका ये गोचर शुभ है आपके लिए या अशुभ है। पहले कुछ समझ लेते हैं कि ग्रह काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये गोचर के ऊपर आधारित एक एपिसोड है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह दो तरीके से फल देते हैं। पहले वो जो जन्म के ग्रह होते हैं, दूसरे वो जो गोचर में ग्रह होते हैं। अब संभावना यह भी है कि ग्रह जो जन्म का है वो शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है, ठीक उसी प्रकार गोचर का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है। तो ये चार प्रकार के कॉम्बिनेशंस यहां पर बनेंगे। पहला वो जिसमें ग्रह जन्म का भी शुभ है और गोचर का भी शुभ है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट्स देगा। ग्रह जन्म का तो शुभ है लेकिन गोचर में कुछ समय के लिए अशुभ हो गया, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल शुभता में थोड़ी सी कमी आएगी, अशुभ कुछ नहीं होगा। अब ले लेते हैं इस बात को कि ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में वो शुभ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस राशि वाले व्यक्ति के लिए, इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम इस बात के ऊपर कि अगर ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया, तो बिल्कुल भी इस बात के ऊपर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म का वो ग्रह अशुभ है, गोचर में शुभ हुआ है तो वो केवल अपनी कुछ परेशानियों में आपको कमी लेके आएगा, या यूं कह लीजिए कि उसकी नेगेटिविटी कुछ कम होगी, पॉजिटिव तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो ग्रह जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, तब ये कॉम्बिनेशन बेहद चिंता का विषय बन सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि क्या ग्रह हर वक्त आपके लिए फल देने को तैयार बैठे होते हैं? क्या उनका गोचर में शुभ अशुभ या जन्म का शुभ अशुभ होना ही मात्र काफी है? तो उसका आंसर है नो। ग्रह फल तो आपको वो तभी देंगे जब उनकी स्वयं की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। अब अगर ये ग्रह शुभ और अशुभ के कॉम्बिनेशंस में अपनी दशाओं से उस समय गुजर रहे हैं, रिजल्ट तो उसका केवल और केवल तब मिलेगा। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि हर महीने ये चीज समझानी होती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको सभी ग्रह किस भाव में शुभ होंगे या अशुभ होंगे उसका लिंक मिल जाएगा। मैं यहां पर आपको वीडियो में केवल इतना बताऊंगा कि ये ग्रह आपके इस भाव में बैठा हुआ शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर जिज्ञासा आपको इस बात की है जानने की कि वो आपके लिए फल कैसे देगा, तो उसके साथ साथ आपको अपने जन्म के ग्रहों को भी शुभ और अशुभ समझना पड़ेगा। तो नीचे दिए गए लिंक्स में उस ग्रह के उस भाव के वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर आपको हो सकता है किसी भी एक ग्रह के लिए दो वीडियो देखना पड़े, एक वो भाव जिस भाव में वो जन्म के थे, दूसरा वो भाव जिसमें वो अभी गोचर कर रहे हैं।
आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि ये शुभ अगर है दोनों जगह तो उसकी शुभता कहाँ कहाँ मिल सकती है, और अगर दशाएं भी चल रही हैं तो कैसे उसका फल हम उठा सकते हैं अच्छा, और अगर वो अशुभ है तो फिर दशाएं अगर चल रही हैं तो कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं वीडियो में केवल आपको इतना बताऊंगा कि आपके लगन में 9 ग्रह शुभ है या अशुभ है, और वो अगर शुभ है तो किस भाव में है, और अगर वो अशुभ है तो वो किस भाव में है। विस्तार से फिर आप वीडियो को डिटेल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन में ये ग्रह किस तरीके से फल दे रहा है। सितंबर 2025 मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य से लेकर केतु तक कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ है, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की। 1 तारीख से 16 तारीख तक सिंह राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के अष्टम भाव में अपनी ही राशि के अंदर। बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं यहां पर अष्टम भाव में अपने ही घर में बैठकर, लेकिन राहत की सांस मिलेगी उसके बाद जब 16 तारीख से 30 तारीख तक ये कन्या राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के 9वें भाव में। फिर यही सूर्य आपको बेहद शुभ रिजल्ट्स दे पाएंगे। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा के लिए तो मैं हर बार बताता आया हूं कि चंद्रमा पूरे महीने में 12 की 12 राशियां कवर कर लेते हैं। सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है वो। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो चंद्रमा को ट्रैक करना किसी के लिए भी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति इतना माइन्यूटली हर 2-2.5 दिन में ये नहीं देख सकता कि अब वो उसके लिए शुभ है या अशुभ है। इसलिए ज्यादातर लोग आपको चंद्रमा के उपाय करते हुए हमेशा दिखाई देंगे, जैसे चंद्रमा के मंत्र जप करते हैं, सूर्य को जल देने के साथ साथ यहाँ पर शिवलिंग पर भी जल चढ़ाया जाता है इस लगन के व्यक्ति के थ्रू। शिवलिंग पर आप अगर मंडे के दिन संभव हो सकता है तो रुद्राभिषेक करवाइए। शाम के समय किसी गरीब वृद्ध औरत को अगर कोई मदद की जरूरत है तो उसको खाने पीने की चीजों में चावल, चीनी, दूध, खीर, बर्फी, सफेद कपड़ा ये दिया जा सकता है। कोई लिक्विड आइटम जैसे जूस या कोई और तरल पदार्थ दिया जा सकता है। उसकी कोई आवश्यकता है, उसे कोई नीड है दवा की या वस्त्र की, अगर आप में सामर्थ्य है तो वो भी जरूर लेके दें। और महामृत्युंजय के जप सुबह शाम जरूर करें, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं 1 तारीख से 13 तारीख तक कन्या राशि के अंदर, जहां ये बेहद अशुभ रिजल्ट देंगे 9वें भाव में। लेकिन यही मंगल जो है ये तुला राशि के अंदर कुंडली के 10वें भाव में जब आएंगे, जो कि 13 तारीख से 30 तारीख तक रहेंगे, यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं अब हम बुध ग्रह की। 1 तारीख से 13 तारीख तक सिंह राशि में 8वें भाव के अंदर गोचर करते हुए बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन जब वो अपनी ही राशि में ट्रांजिट ले लेंगे, गोचर ले लेंगे, जो कि 15 तारीख से महीने के अंत तक चलेगा, तो यही बुध जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति तो कुंडली के अंदर 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और उनका ये गोचर बेहद अशुभ है। अभी लंबा समय तक उन्होंने इसी राशि में ही अपना टाइम स्पेंड करना है और ये बिल्कुल भी एक शुभ चीज नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 1 तारीख से 14 तारीख तक कर्क राशि के अंदर कुंडली के 7वें भाव में और उसके बाद फिर कुंडली के 8वें भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे महीने के आखिर तक। तो जो इनका 1 तारीख से 14 तारीख तक का गोचर है कर्क राशि के अंदर, ये बेहद शुभ रहेगा। लेकिन यही शुक्र जैसे ही कुंडली के 8वें भाव में गोचर करेंगे तो वहां पर ये बेहद अशुभ रिजल्ट अपने देने शुरू कर देंगे। शनि की बात करें तो शनि मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, इस लगन के स्वामी भी हैं, कुंडली के 3रे भाव में गोचर करते हुए बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। बात करें अब हम राहु की। यूं तो राहु शनि के मित्र हैं और जो कुंभ राशि है वो इनकी अपनी मित्र राशि में से भी एक राशि है, क्योंकि वायु तत्व की राशि है। शनि भी वायु तत्व के और स्वयं राहु भी वायु तत्व के, उसके बावजूद राहु जो है यहाँ पर वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं 2रे भाव में। मकर लगन के व्यक्ति को तो हमेशा सावधानी बरतिए और
राहु से बच के रहें इस पीरियड में, क्योंकि अभी काफी लंबे समय तक राहु ने यहीं पर इसी राशि के अंदर अपना ट्रांजिट कंप्लीट करना है। बात कर लेते हैं अब हम केतु ग्रह की आखिर में। और केतु ग्रह के लिए मैं हमेशा बताता आया हूं कि इन्होंने फल जिसकी राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के अनुसार देना है। और केतु अभी बैठे हैं कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के राशि में, और सूर्य अभी मैंने आपको बताया 1 तारीख से 16 तारीख तक अशुभ रिजल्ट्स देंगे और 16 तारीख से फिर महीने के आखिर तक शुभ रिजल्ट्स देंगे। ठीक उसी तरह केतु भी 1 तारीख से 16 तारीख तक अशुभ रिजल्ट्स देंगे, लेकिन 16 तारीख से फिर महीने के अंत तक बेहद शुभ रिजल्ट्स देने में अपना सामर्थ्य रखेंगे। तो इस तरीके से ये 9 ग्रह सितंबर 2025 में मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए काम करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सितंबर 2025 में ग्रह आपके लिए कैसे फल देंगे, शुभ हैं अशुभ हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस ग्रह का उस भाव में होने पर क्या फल मिलते हैं उसके एक विस्तार से अगर जानकारी चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप उसे जरूर देखें। लेकिन अगर कोई ग्रह दोस्तों जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, और अगर आपकी उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर कुंडली की समीक्षा करवाएं। एनालिसिस के बाद ये जानें कि क्या ऐसा आप करें जिससे कि उस परेशानी में, उस नेगेटिविटी में कुछ कमी लेके आ पाए। आज के वीडियो में तो इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन अभी तक आप क्लिक नहीं कर पाए तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लिया करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है, कोई अपडेट आता है तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 92124311069।